प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार यादव। आज फिर आप लोगों के लिए रेलवे का क्वेश्चन लाए हैं। यह वही क्वेश्चन है जो रेलवे में भी और कई और अदर एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन है आपको, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको बताते चलूँ, उत्तल दर्पण का भाग जो होता है वह उभरा हुआ रहता है, बाहर से रजत किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं बताते चलूँ, ये जो है, ये जो बाहर से रजत किया हुआ है यही कहलाएगा आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, जबकि अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अवतल दर्पण जो होता है वह होता है आपको अंदर की ओर रजत किया हुआ, इस तरह से अंदर की ओर रजत किया होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, और एक बात और आपको बताते चलूँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वह छोटे वस्तु को, ठीक है, यानी बड़ा से बड़ा वस्तु को छोटा करके देखने के लिए, ठीक है, बड़ा से बड़ा वस्तु को छोटे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे में देखिए बाइक यानी मोटरसाइकिल, या आप देखते होइएगा ट्रक, यानी पीछे के वाहन बड़ा गाड़ी रहता है लेकिन उस शीशा में छोटा करके दिखाता है, इसीलिए उस सबों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण में। जैसे कि देखिए हजामत में हम लोग जो बाल कटाने जाते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। अवतल दर्पण इसलिए लगा हुआ रहता है ताकि जो मेरा बाल छोटा छोटा जो बाल हो वह भी बाल ना छूट सके। ठीक है, इसीलिए हजामत के यहाँ अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है ताकि वह छोटा से छोटा दाढ़ी जो होगा उसको भी हजाम देख सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर टैग करते हैं। आइए देखिए, इस तरह से पढ़ा देंगे तो जानकारी तो आपको सही बात है ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं आपको हाल ही क्वेश्चन करा देते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है अवतल दर्पण का, जो कि कुछ देर पहले हम आपको पढ़ के बताए थे। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो वो मापा जाता है आपको हाइड्रोमीटर से। ठीक है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है कौन चीज़ में, तो हाइड्रोमीटर से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कुछ देर पहले मैं पहले क्वेश्चन में इस सबका डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ये तो मोटर गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रक उरक भी दे, या आपको से बता दे बोलेरो, स्कॉर्पियो, इस सब में उत्तल दर्पण ही लगा हुआ रहता है। इसी तरह से आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो ये कार्य करता है अवतल दर्पण की तरह। पानी में हवा का बुलबुला जो है किस तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह। ठीक है, अवतल लेंस की तरह। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वह मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अब आइए
भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में करा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किस चीज़ में? डेसिबल में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो आपको से मैं बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत पर। ठीक कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। कौन चीज़ से किया जाता है? बैरोमीटर से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है आपको निकिल का। किसका? निकिल का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपको किया जाता है लौह चूर्ण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाए। नंबर 19 कह रहा है कि दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फोकस और ध्रुव के बीच। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर ज़रा सा हम लोग 20 में देखेंगे, कह रहा है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आपको सिफ्गोमोमैनोमीटर से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सिफ्गोमोमैनोमीटर से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ट्रांसफार्मर जो आधारित होता है वह होता है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है आपको से बता दे, इसका हो जाएगा एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो मैं आपको से बताते चलूँ, ऑप्शन ए में है विभवांतर बल, ऑप्शन बी में है धारा, है प्रतिरोध और डी में है आवेश। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिरोध। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोफोन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में।
ठीक है, बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखने वाले हैं, करा निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोटर में। किस में परिवर्तित होता है, मोटर में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैटरी में। ठीक, तो चलिए यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर अगली वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।